सेल्स से बना हुआ है, बात सबको मालूम है। और हमारी हर एक सेल को न्यूट्रिशन चाहिए, है ना। जो भी हम खाते हैं, प्रोटीन है, कार्ब है, फैट है, विटामिन है, जो भी हम लोग खा रहे हैं, ये सारा कुछ हमारी सेल्स की नीड है। तो ये तो हमको चाहिए ही चाहिए। तो इसके लिए फिजिकल बॉडी का ध्यान रखना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब हम लोग बोलते हैं कि आप खाना ठीक करो, हम वो आपके प्लेट्स मंगाते हैं, तो वो बहुत जरूरी है, उसको फॉलो करिए। ये इसमें रूल्स में आता है। आपको रोज वेट भेजना है, आपको अपने खाने की फोटोज भेजनी है, जो कुछ भी हम लोग आपको बताते हैं कोशिश करनी है कि आपको वही फॉलो करना है। अगर किसी वजह से आप उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं, तो आपको अपने कोचेस के साथ कनेक्ट करके अपने ऑप्शंस पूछ लेने हैं, ठीक है। ये तो हुई रूल्स की बात में। और उसके अलावा आप लोगों को जो ध्यान रखने वाली बात है कि आपको यहाँ पर सेशंस को जरूर ज्वाइन करना है, क्योंकि इस बार आप लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं। और ना सिर्फ हम लोग यहाँ, हमारे जो आपके जो अपने कोचेस को आप देखते हैं उनके द्वारा ही, बल्कि आप लोग और भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके थ्रू आप जो है ये बहुत कुछ सीखने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोगों को करना क्या है कि आप लोगों को यहाँ पर जुड़े रहना है। मॉर्निंग का सेशंस अटेंड करना बहुत जरूरी है। आप काम करते रहो, अपने काम करते करते आप सुन सकते हैं इसको। अभी ऐसा जरूरी नहीं है कि आप बैठ जाइए पूरे टाइम, अगर टाइम है तो बैठिए, टाइम नहीं है तो अपने काम करते हुए सुनिए, लेकिन सुनिए जरूर। आपको भी पता है कि सुनने से बहुत मोटिवेशन आता है, सुनने से एनर्जी चेंज होती है, सुनने से चीजें अच्छी होती हैं, सुनने से हम सारे दिन उसको फॉलो कर पाते हैं। तो सुनिए, सुनना बहुत जरूरी है। और जो भी बताया जाता है उसको अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए। तो जैसा कि इस बार का हमारा थीम है, ईट राइट, थिंक राइट एंड फील राइट। जब हम अच्छा खाना खाते हैं, है ना, अच्छा सोचते हैं, क्योंकि हम दिन भर में, हमारा जो दिमाग होता है वो 60 से 70 हजार थॉट्स सोचता है। कभी हम लोग को महसूस भी नहीं होता है कि इतने सारे विचार हमारे दिमाग में दिन भर में आते हैं, है ना। और उनमें ज्यादातर जो होते हैं वो हम लोग, मतलब कि अपने फेवर, हमारे खुद के फेवर में नहीं होते हैं। अगर आप सोचो कि हम कहीं कैसे सोचना है सही तरीके से, वो सीख जाएं, तो हमारी जिंदगी कितनी ज्यादा बदल सकती है ना। और फील राइट मतलब कि अगर हम महसूस करने के तरीके को चेंज कर दें। अभी जो हम लोग बुक रीडिंग में बुक पढ़ रहे हैं, शक्ति, उसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, जो हम मैनिफेस्टेशन के तरीके सीख रहे हैं, या फिर हम ये सीख रहे हैं कि हम अपने जीवन में अपने सपनों को कैसे पूरा कर सकते हैं। अपने, चाहे वो किसी चीज से भी रिलेटेड हो, मतलब कि आपके हेल्थ वेल्थ करियर रिलेशनशिप किसी भी चीज से जुड़े हुए हों, उसको हम पूरा कर सकते हैं कैसे, महसूस करने के तरीके को चेंज करके। क्योंकि हम जैसा महसूस करते हैं वैसा ही मैग्नेटिक फील्ड अपना बनाते चले जाते हैं, और वैसे ही चीजों को अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। तो हम ज्यादातर क्या सोचते हैं, आप सोचो कि हम ज्यादातर क्या सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं या नेगेटिव सोचते हैं अपने बारे में, अच्छा सोचते हैं या बुरा सोचते हैं। जैसा सोचते हैं जीवन में वैसे रिजल्ट मिलेगा, जैसा सोचेंगे वैसा महसूस करेंगे, और जैसा महसूस करेंगे वैसे ही हमारी जिंदगी बन जाएगी। है ना। तो यहाँ पर इस बार हम लोग जो भी टॉपिक लेके आएंगे वो किससे जुड़े हुए होंगे, हमारे खाने से, मतलब कि हमारे खाने, एक्सरसाइज, जो भी हमारी फिजिकल बॉडी है उससे जुड़े हुए, हमारी मेंटल बॉडी यानी कि हमारे थॉट्स, हमारे विचार, इससे जुड़े हुए, और हमारी इमोशनल बॉडी यानी कि हमारी भावनाएं, कैसा हम महसूस करते हैं, उससे जुड़े हुए, है ना। अक्सर हम लोग यही सोचते हैं कि हम बस एक फिजिकल बॉडी है, हमें से ज्यादातर लोग ध्यान ही नहीं देते अपने इमोशंस पर, कैसा हम सोचते हैं इसके ऊपर किसी को पड़ी ही नहीं है। क्योंकि लोग इतने बिजी हैं कि वो अपने शरीर का ध्यान रख लें, वही बहुत बड़ी बात है। इमोशंस और इसकी बातें तो लोगों को किसी अलग ही दुनिया की बातें लगती हैं, है ना। जबकि हम लोग सच में हम वही है जो हम महसूस करते हैं। वैसे ही आपके हॉर्मोन्स भी होते हैं जैसा हम महसूस करते हैं, है ना। वो जब आप लोग यहाँ पे रहते हैं, जो पुराने हो चुके हैं, जितने सारे सेशन सुन चुके हैं, तो आपको पता है कि अपने महसूस करने के तरीके को चेंज करके हम लोग अपनी लाइफ में कितना बड़ा बदलाव कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग जो है वो केवल और केवल फिजिकल बॉडी को ही समझते हैं और फिजिकल बॉडी के ऊपर ही काम करते हैं। लेकिन ये बिल्कुल भी सच नहीं है। हम 4 स्तरों पर जीते हैं। वो होता है हमारा फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल, है ना। अगर इन चारों में अलाइनमेंट है, बैलेंस है, तो हमारी जिंदगी सही चलती है। लेकिन अगर इनमें बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं हम, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ होता है। आप लोगों ने ऐसा देखा भी होगा कि मान लो कि ठीक है, आप अच्छा खा रहे हो, आप कहते हो कि हम सब तरीके से अपना ध्यान रखते हैं। आप में से बहुत सारे लोग हैं, अभी कल ही मेरी किसी से बात हो रही थी, तो कहीं ना कहीं होता है कि वो सब अच्छा खा रहे हैं, पूरा न्यूट्रिशन का ध्यान रख रहे हैं, पानी अच्छे से पी रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद है कि बॉडी
में एनर्जी नहीं है, भारीपन लगता है, रिजल्ट नहीं मिल पा रहा, थकान हर वक्त बनी रहती है, और टेस्ट कराते हैं तो कुछ निकलता भी नहीं है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए ही होता है क्योंकि कहीं ना कहीं आपके एनर्जी बॉडी में, यानी कि आपके मेंटल और इमोशनल बॉडी में कहीं ना कहीं कोई ब्लॉकेज बना रखा है आपने, जो कि आपको भी नहीं पता है। हमको नहीं पता होता है। हम लोग रोज बहुत सारे एक्सपीरियंसेस से गुजरते हैं, उनमें से कुछ ऐसी चीजों को अपने दिमाग में डीपली बिठा लेते हैं, जो कि जाकर के ब्लॉकेजेस के रूप में हमारी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं। ठीक है। आज साइंस भी यही मानती है कि हमारा माइंड और बॉडी डीपली कनेक्टेड है। बहुत सारी जो बीमारियां हो रही हैं वो साइकोसोमेटिक हैं। तो अगर आप उनका कोई साइकोसोमेटिक, मान लो आपका प्रॉब्लम है ना, जैसे किसी को सर दर्द हो रहा है या बदन भारी रहता है, आपको बहुत हैवी फील होता है, और या उसके अलावा एंजाइटी है, या आप थोड़ा सा डिप्रेस्ड फील करते हो, अब आप सोचो कि मैं इसकी दवाइयां खा लूं, तो क्या आप दवाई से केवल इसका इलाज कर पाओगे? केवल दवाई से तो नहीं कर पाओगे। जब आप पूरी तरीके से अपने आप को महसूस करोगे कि कहाँ पर रियल ब्लॉकेज है, जब आप उसको दूर करोगे, तब आपको आपके प्रॉब्लम का हल मिलेगा, है ना। कई बार बहुत सिंपल सी बात है कि कई बार बहुत सारे लोग होते हैं, वो वेट लॉस करना चाहते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया होगा। हम में से बहुत सारे लोग ऐसा है, कई बार ऐसे उम्र के मोड़ पे होते हैं, स्पेशली आफ्टर 40, कि हम वेट लॉस करना चाहते हैं और सब कुछ करते हुए भी हम नहीं कर पा रहे होते हैं। सब कर रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, ठीक से अपने डाइट का ध्यान रख रहे हैं, पानी पी रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे इमोशंस को हमने अपने अंदर स्टोर करके रखा है। अब 40 की उम्र आते आते हमने अपनी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी चीजें देख ली होती हैं, जो कि हमें अच्छे बुरे सब अनुभव दे के जाती हैं। अच्छा तो हम भूल जाते हैं, लेकिन जो बुरे अनुभव होते हैं उनको हम भूल नहीं पाते, और किसी ने हमें कभी सिखाया भी नहीं है कि उनको निकालना कैसे है अपनी बॉडी से। फिजिकल हेल्थ के लिए तो फिर भी हम डॉक्टर के पास में चले जाते हैं, है ना। हम आप डाइटिशियंस के पास में चले जाओगे, आप डाइट ठीक कर लोगे, आप एक्सरसाइज कर लोगे, लेकिन जो इमोशनल पेन हम लोग स्टोर करके रखते हैं, या मेंटली कहीं कभी भी हमें कुछ ऐसा दुख तकलीफ हुई होगी जो उसको स्टोर करके हम लोग रखते हैं, उसका क्या, उसको किस तरीके से आप रिलीज करोगे, उसमें कैसे आपको रिजल्ट मिलेगा? और जब तक हम उसके ऊपर काम नहीं करते, तब तक बहुत बार ऐसा होता है कि हम ना तो वेट लॉस कर पाते हैं, ना अपनी हेल्थ अच्छी कर पाते हैं, ना ही हम किसी भी रूप में, मतलब आपको सुकून ही नहीं मिलेगा। आप चाहे जो कुछ भी कर लो, और फिर आप यही बोलते रहोगे कि यार इस डॉक्टर को दिखा लिया, उसको दिखा लिया, उसको दिखा लिया, लेकिन चीजें ठीक नहीं हो रही हैं। है ना, होता है ना, बहुत बार ऐसा हम सबके साथ में होता है। आप सबने अपनी अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं फील किया होगा कि एक के बाद एक डॉक्टर बदल रहे हैं, डाइट बदल रहे हैं, चीजें बदल रहे हैं, लेकिन आराम नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है आराम? क्योंकि बहुत सारा कुछ आपने अपने मन के अंदर रखा हुआ है, जो आप कह ही नहीं पाए किसी को, निकाल ही नहीं पाए, और शायद आज भी वो आपके अंदर स्टोर होगा। इसकी वजह से आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। तो इसका तरीका क्या होता है, इसको कैसे आप निकाल सकते हो, वो भी यहाँ पर आप लोग सीखते हैं कि अफर्मेशन के द्वारा, लेकिन राइट अफर्मेशन। ठीक है। अफर्मेशन के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा, यहाँ पर जो हीलिंग टेक्निक्स आपको सिखाई जाती हैं उसके द्वारा, वो सब चीजें यहाँ पर आपको सिखाई जाती हैं। तो जब फिजिकल बॉडी की हम लोग बात करते हैं, तो हम लोग यहाँ पर आपको सिखाते हैं सही खाना, एक्सरसाइज, है ना, कैसे आपको अपना खाना इंप्रूव करना है, वो सब चीजें आप लोग सीखते हो। अगर हम मेंटल बॉडी की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग, जो आपको अभी जैसे शुरू में आपने देखा कि आपको अफर्मेशन प्रैक्टिस कराई गई, वो क्यों कराई गई? हमारे विचारों को शुद्ध करने के लिए, हमारे विचारों को अलाइन करने के लिए, है ना। जब हम कहते हैं, मान लो कि आप स्वस्थ नहीं हो, जब हम अपने आप को बार बार कहते रहते हैं कि मैं ठीक महसूस नहीं कर रही हूँ, मैं अच्छा नहीं कर रही हूँ, या शायद मैं जिंदगी में कभी वेट लॉस कर ही नहीं पाऊंगी, या मेरी हेल्थ तो कभी अच्छी है ही नहीं, मतलब अपने आप से हम दिन भर यही बातें करते रहते हैं। जब भी हम अच्छा फील नहीं करते, तो हम बार बार वो चीजें अपने मन में रिपीट करते हैं। और जब हम नेगेटिव चीजें अपने दिमाग में बार 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 रिपीट करते हैं, तो हमारा ब्रेन स्ट्रेस में चला जाता है। और जैसे ही ब्रेन स्ट्रेस में जाता है, खतरा महसूस करता है, तो क्या होता है, नेगेटिव हॉर्मोन्स जो है वो बॉडी में रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। और सोचो, दिन भर में ऐसा कितनी बार करते हैं हम लोग। इसलिए यहाँ पर जब आपको पॉजिटिव अफर्मेशन सिखाया जाता है कि आप अगर खराब भी महसूस कर रहे हो, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, फिर भी आप जब अपने आप से कहते हो कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, तो जब आप ये बात रिपीट करते हो कि मैं पूरी तरह
तरह से स्वस्थ हूँ, तो आपके ब्रेन में जो मैसेज जा रहा है, वो जा रहा है कि आप सेफ हो, ठीक है? और जब आप अपने आप को बार-बार ये मैसेज देते हो कि आप सेफ हो, आप सेफ हो, आप सेफ हो, तो धीरे-धीरे आपकी फिज़िकल स्टेट भी चेंज होना शुरू हो जाती है। बहुत सारे लोग इसको नहीं कर पाते हैं। आपने देखा होगा कि बीमारी छोटे से सिम्पटम के साथ में शुरू हुई। और अगर आयुर्वेदा के हिसाब से हम लोग बात करें तो सबसे पहले जो ये बीमारियाँ जो जभी भी बनती हैं ना, तो ये सबसे पहले एनर्जी बॉडी में बनती हैं। मतलब कि हमारे प्राण हमारा शरीर जो है ना आयुर्वेदा के हिसाब से अगर देखें तो प्राण में सबसे पहले ये जो ब्लॉकेजेस होते हैं वो आते हैं। उसके बाद धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके पहले आपके एनर्जी बॉडी में, फिर आपके इमोशंस में, आपको मेंटली कहीं न कहीं कुछ सिम्पटम आएँगे, उसके बाद फिज़िकल बॉडी में सिम्पटम बनते हैं। है ना? और फिज़िकल बॉडी में भी जब सिम्पटम आपको दिखाई पड़ने लग जाते हैं, तब भी बहुत सारे लोग उसको इग्नोर करते रहते हैं। अगर किसी को कहीं पर लगातार पेन हो रहा है, तो वो किस चीज़ का संकेत है? मतलब कि आपकी बॉडी को कोई डिस्कम्फर्ट हो रहा है, जो कि वो आपको बताना चाह रही है। पेन किस चीज़ का सूचक होता है? वो बता रही होती है हमारी बॉडी कि कुछ ना कुछ है जिसको अटेंशन की ज़रूरत है, पर हम उसको इग्नोर कर रहे होते हैं। दवाइयाँ खा लेते हैं और हमें लगता है पेन किलर खा लिया, अब हमारा काम चल रहा है। नहीं, अगर आपको लंबे समय तक थकान हो रही है, आपको वीकनेस फ़ील होती है, आप अंदर से अच्छा महसूस नहीं कर पाते हैं, तो आपकी बॉडी आपको संकेत दे रही होती है कि मुझे अटेंशन चाहिए, ये चीज़ें मैं अच्छा फ़ील नहीं कर रही हूँ। पर हम लोग क्या करते हैं, हम इग्नोर करते रहते हैं, इग्नोर करते रहते हैं और जितनी बार आप स्ट्रेस फ़ील करते हो, गिल्ट फ़ील करते हो, एंगर फ़ील करते हो, तो जो भी नेगेटिव जो जितने भी हॉर्मोन्स हैं, वो आपकी बॉडी में लगातार रिलीज़ होते रहते हैं। आपको पता है कई बार लोग इतना खाते भी नहीं हैं, मतलब आप देखोगे ना कई सारे लोग ऐसे होते हैं, हो सकता है मे बी आप में से भी कुछ लोग ऐसे हों, जो ज़्यादा खाते नहीं हैं, अपनी कैलोरीज़ में रहते हैं, लेकिन फिर भी उनका फैट बढ़ता रहता है। वो कैसे होता है? वो लगातार अगर आप स्ट्रेस में रहते हैं ना, वजह से भी जो कॉर्टिसोल हार्मोन आपके बॉडी में बढ़ता रहता है, उससे भी फैट बढ़ता है, बेली फैट स्पेशली, जिनका पेट निकला हुआ होता है। डाइजेशन खराब हो जाता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। इसलिए बहुत सारे लोग इस समस्या से जूझते हैं और वो बार-बार ये बात कहते भी हैं कि यार मैं तो कुछ खाती भी नहीं हूँ, फिर भी मेरा वेट पता नहीं क्यों बढ़ता रहता है। हमें तो हवा-पानी भी लग जाता है। तो ये हवा-पानी नहीं होता है, ये होता है कि आप इसका मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं और आपके हार्मोन्स बैलेंस नहीं हैं। ठीक है? तो कहीं न कहीं ये जो जो हमारा इस बार का चैलेंज है, बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये केवल वेट लॉस चैलेंज है। तो ये वेट लॉस चैलेंज नहीं है, ये हमारी पूरी ज़िंदगी को बदलने का चैलेंज है। आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं, बताते हैं, चलो ठीक है, हाँ, मेरा इतना वेट लॉस हो गया, लेकिन मेरा गुस्सा कम हो गया। मेरे जीवन में पॉज़िटिविटी आ गई, अब मैं चीज़ों को अलग नज़रिए से देखने लगी। मेरे घर में लोगों के नज़रिए चेंज होने लगे, मेरे जीवन में करियर में मैंने कुछ कर लिया मतलब अलग-अलग तरीके के रिज़ल्ट्स यहाँ पर आना शुरू हो जाते हैं। और जर्नी किस चीज़ से शुरू करते हैं? केवल और केवल सोचते हैं कि कोई ये वेट लॉस का या हेल्थ का प्रोग्राम है, चलो जॉइन कर लेते हैं। लेकिन जब आप यहाँ पर आते हैं तो आप देखते हैं कि आपकी ज़िंदगी मतलब कि आपकी हेल्थ, वेल्थ, करियर, रिलेशनशिप सब चीज़ों में बदलाव आने लग जाता है। क्योंकि आप कंप्लीट एक अलाइनमेंट में आ जाते हैं जिसकी हम लोग बात करते हैं फिज़िकल, मेंटल और इमोशनल। सब चीज़ों में बदलाव आना शुरू हो जाता है। और उसके बाद हमारी ज़िंदगी जो है वो सही पटरी पे चलने लग जाती है, ठीक है? तो ये जो ब्लॉकेजेज़ हैं इनको सबको पता है हर किसी की लाइफ़ होती है। आप देखो अपनी-अपनी लाइफ़ में हम सब लोगों को पता होता है कि हमारे क्या चैलेंजेज़ रहे हैं हमारी लाइफ़ में, कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें रही हैं जिनको कि हमें रिलीज़ करने की ज़रूरत है। हर एक इंसान को यहाँ पर पता है। खाना आप ठीक कर लोगे, खाना ठीक करने में किसी भी तरीके की मुश्किल नहीं होती है। लेकिन जो अपने इमोशंस होते हैं, अपने आप को देखना कि मेरी ज़िंदगी में क्या-क्या हुआ है और मेबी क्या हो सकता है ऐसा जो मेरी आज फ़िज़िकल बॉडी पे इम्पैक्ट कर रहा है। कई बार लोग डिनायल में जीते हैं, लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते और कहते रहते हैं हम तो भूल गए हैं चीज़ों को या अब हम याद नहीं रखते हैं, अभी मुझे कोई उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, मैंने कुछ कुछ भी ऐसा मैं कुछ ऐसा सोचती नहीं हूँ। ठीक है, आप अभी अभी नहीं सोचते हो ऐसा, लेकिन फिर भी किसी भी इस तरीके का कुछ ऐसी चीज़ जो आपके जीवन में बड़ी हुई, आपको भी नहीं पता,
हमारे 3 माइंड होते हैं, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। कई बार आप अपने अनकॉन्शियस माइंड में भी कुछ चीजों को स्टोर कर लेते हो जो आपको डीपली टच करती है लाइफ में। और कहते हैं ना कि उसको हम जब बहुत सारे लोग, जब आप दूसरी जिंदगी में भी जाते हैं, जब हम बात करते हैं कि अगले जन्म और इन सब चीजों की, तो जो अनकॉन्शियस में स्टोर हो जाता है वो हमारे साथ चलता है, उसकी वजह से ही हमको जीवन में रिजल्ट मिलते हैं। तो कई बार बहुत सारी ऐसी चीजें हम स्टोर करके रखते हैं। तो सबसे पहले तो अगर हीलिंग चाहिए, आपको कंप्लीट हीलिंग चाहिए, तो अपने तरफ अवेयरनेस लेके आइए कि लाइफ में अपनी जिंदगी को देखिए कि अपनी जिंदगी में क्या क्या हुआ, किस तरीके से आपकी जिंदगी रही, कैसे चली, कहाँ कहाँ पे आपने अपने आप को फिजिकली इग्नोर किया, मतलब कि अपना ध्यान नहीं रखा खाने में पीने में, कहाँ कहाँ पे आपने अपना ध्यान नहीं रखा अपने इमोशंस का, कहाँ कहाँ पे आपको किसी ने हर्ट किया, या कोई ऐसी चीज आपकी जिंदगी में हुई जो आप थोड़ा सा उसको भूल नहीं पाए, या आप उसको आज भी लेके बैठे हुए। बहुत बार हो जाते हैं, लोग हमें हर्ट करते हैं, हम बोलते हैं कि उसको तो हम कभी जिंदगी में माफ नहीं करेंगे। तो क्या आपकी जिंदगी में आपने भी कुछ ऐसा बोझ लेकर के आप बैठे हुए हो? तो इन सब चीजों पर आपको सबसे पहले तो एक ध्यान लेकर के जाना है, एक अवेयरनेस लेके जाना है, और फिर इन 21 दिनों के अंदर कुछ प्रैक्टिसेस को अपनाना है। ठीक है, हम लोग यहाँ पर तो आपको कराते ही हैं, लेकिन 5 मिनट की प्रैक्टिस में उतना डीप आप नहीं जा पाओगे। जब आप रात को सोने को जाओगे, आप इन 21 दिनों में आप सब करेंगे। आप अच्छा खाना खाएंगे, आप प्लेट्स भेजेंगे, आप वेट भेजेंगे, वो तो आप करेंगे, फिजिकल बॉडी का हम ध्यान रखेंगे, लेकिन हम अपनी इमोशनल और मेंटल बॉडी का भी ध्यान रखेंगे। कि आपको एक डायरी बनानी है। आपको अगर ऐसा कुछ भी लगता है कि आपको नहीं याद आ रहा है अभी, कुछ कुछ ऐसा हो सकता है जो आपके आज आपकी तकलीफों का कारण है, फिजिकल पेन का भी कारण है, तो आपको उसको उनको ध्यान में लेकर के आना है। आप चाहे तो उनको नोट भी कर सकते हैं कि आपको किन किन चीजों के ऊपर काम करना है। ठीक है, उसको आप नोट करके और उसके ऊपर बस एक ध्यान लेके जाइए, और बाद में उस पेपर को फाड़ दीजिएगा या उसको बंद कर दीजिएगा, उसको रखना नहीं है। उससे आपको केवल सॉल्यूशन बनाने हैं कि आपको अब किन किन चीजों पे काम करना है, कौन कौन सी चीजें रिलीज करनी है। और जब आप सोने के लिए जाएं, उस वक्त पे आप फील करें कि आप अपनी जिंदगी में, मतलब कि आपको महसूस करना है कि आप उन रिलैक्स करके अपनी बॉडी को, और बस आपको महसूस करना है कि अपने अंदर से वो सारे इमोशंस को, उन सारी चीजों को आप रिलीज करते चले जा रहे हो, और सबको माफ कर रहे हो। सबको, जाने में अनजाने में, खुद को भी और औरों को भी, जिसको भी आपको, जिनका भी आपको लगता है कि जिंदगी में किसी ने भी आपके साथ कहीं भी बुरा किया, या आपने खुद अपना ध्यान नहीं रखा, खुद के साथ में बुरा किया, तो उन सब चीजों को आपको रिलीज करते जाना है, छोड़ते जाना है। हर दिन देखिए, ये प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आपने कभी कभी किसी के साथ जुड़े, कोई मेडिटेशन कर लिया। हर दिन आप इतने सारे लोगों से मिलते हो, इतनी सारी चीजें एक्सपीरियंस करते हो, तो आपको रोज इन चीजों की जरूरत पड़ती है। और फिर अपने आप को बोलिए कि अब मैं शांति से गहरी नींद में जा रही हूँ, अच्छे से सो रही हूँ। रोज इस प्रैक्टिस को करिए। रोज अपने दिन का लक्ष्य तय करिए, आज आपको क्या करना है, किस तरीके से करना है, क्योंकि हमारा मन बहुत चंचल होता है, आपको भटकने के बहुत सारे रास्ते मिल जाएंगे। है ना, आप रोज देखोगे आपके सामने नए नए ऑप्शंस आएंगे। तो रोज अपने मन को, अपने माइंड को तैयार करना कि आज के दिन मैं अपने साथ में ये चीजें करने वाली हूँ, ये मेरा आज का गोल है। और जब उसके ऊपर काम करेंगे, तो आप देखेंगे धीरे 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 करके आपकी फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी, इमोशनल बॉडी अलाइंड हो जाएगी। और फिर उसका हमको अपने जीवन में, और मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको इसका सिर्फ हेल्थ में असर देखने को मिलता है, आपके करियर में, आपके रिश्तों में, हर एक चीज में आप बैलेंस्ड होते चले जाते हो, क्योंकि आप फिर कनेक्ट हो जाते हो, स्पिरिचुअली कनेक्ट हो जाते हो। फिर आप जो कुछ भी चाहते हो ना, आपकी चीजें होने लग जाती हैं। आप जो इच्छा करोगे, आपको वैसे लोग मिलने लग जाएंगे। आप जो जीवन में चाहोगे वैसा क्रिएट करने लग जाओगे। ऐसा होता है। मैंने अभी आपको अपनी स्टोरी दिखाई, क्यों दिखाई? क्योंकि पहले अपने ऊपर काम किया, जब जब मुझे लगा, केवल पहले फिजिकल हेल्थ पर काम करना शुरू किया, उसके बाद मैंने सीखा, मैंने एनएलपी सीखा, काउंसलिंग सीखा, बहुत सारी हीलिंग मोडालिटीज, रेकी सीखा, हिप्नोथेरेपी सीखी, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी। तो उससे धीरे धीरे पहले किस पर काम किया? पहले खुद पर काम किया, अपने आप को, अपने अपने फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी और इमोशनल बॉडी को अलाइन किया। और उसके बाद अब वाकई में ऐसा होता है कि कोई चीज चाहिए होती है, कुछ ऐसा लगता है कुछ बनाना है, तो वो उससे जुड़े हुए ऑप्शंस अपने आप मिलने लगते हैं।
बहुत सारे ऐसे लोग जीवन में प्रकट होने लगते हैं जो आगे उस रास्ते पर मेरे साथ चलने वाले हैं, या हम लोग जुड़ने वाले हैं, या काम करने वाले हैं। ऐसा मेरे साथ हो रहा है अभी। और आप लोग देखते होंगे कि मैं यही सिखा भी रही हूँ, क्योंकि मेरे लाइफ में हुआ है, तो मैं चाहती हूँ कि आप सब भी इससे जुड़े हैं, आप सबकी लाइफ में भी ऐसा ही हो। आप भी, आपके भी सपने पूरे हों, आप भी जो चाहते हो आप उसको कर पाओ। तो ये सबके साथ हो सकता है, बस आपको मानना है और इस रास्ते पर चलना है। देखो, बहुत सारे लोग, कठिन होता है रास्ता, ऐसा नहीं है कि बहुत इजी है, आपको डिसिप्लिन के साथ में चलना पड़ता है। लेकिन अगर आपके कुछ सपने हैं, जिंदगी में आपके सपने हैं, तो आपको चलना पड़ेगा, है ना। तो बस चलने के लिए साथ में तैयार रहिए, और ये सफर बड़ा खूबसूरत रहेगा जो हम लोग सोचते हैं। और आप देखो ना कि आपने भी पिछले कुछ महीनों में देखा होगा कि मेरी लाइफ में भी एक परेशानी आई, स्ट्रगल आया। मैंने अपने फादर को खोया, उस टाइम पे मैं थोड़ी सी डाउन भी गई, लेकिन अगली बार मैंने फिर थोड़ा सा उसको एज अ चैलेंज लिया, फिर 11 दिनों का चैलेंज लेके आई, जो कि अभी इतना करते हैं। उसके बाद फिर मैं उठी, और फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे अब इससे भी बड़ा एक प्रोग्राम बनाना है और उसको अच्छा करना है। फिर इस तरीके की चीजें आई, तो बस एक एग्जाम्पल के माध्यम से बस मैं ये बता रही हूँ कि एक फैसला कीजिए, खुद को चुन लीजिए, अपने आप को चुन लीजिए, और फिर बस अपने आप को प्राथमिकता दीजिए। हम लोग आपके साथ में हैं, हर पल हर वक्त। आप में से बहुत सारे लोग इस बात को एक्सपीरियंस किए होंगे कि आप कुछ भी पूछते हैं, हम आपको रिप्लाई करते हैं, हम आपको सुनने के लिए तैयार हैं, हम आपके हर वक्त साथ हैं। बस आप फैसला कर लो कि मुझे ठीक होना है, फिर उसमें किंतु परंतु नहीं चलेगा। कैसे होगा, क्या होगा, विश्वास होता है ना, विश्वास 100% वाला, जब वो आप कर लोगे तो आपकी जिंदगी 100% बदलेगी। वो मैं यहाँ बैठ के आपको वादा कर रही हूँ। ठीक है, तो तैयार हैं सब लोग अपने ऊपर काम करने के लिए, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, हर एक तरीके से। मंजू जी, आप भी ठीक हो जाओगे बिल्कुल, और जुड़ जाओगे। आप तो बहुत अच्छा काम करती हैं, और साथ में जुड़ेंगे तो यहाँ पे रोज हम लोग अपनी हीलिंग करते हैं, रोज मिल करके आगे बढ़ते हैं। और हम लोग को कई बार लगता है कि केवल फिजिकल हेल्थ अच्छी होने से क्या हो जाएगा। चमत्कार होते हैं लाइफ में, सच में चमत्कार होते हैं। मैं बताती हूँ बार बार कि कहाँ एक दिन एक जिंदगी थी जिसमें मैं पड़ी हुई स्ट्रेस में रो रही थी, और कहाँ आज आप लोगों को सिखा रही हूँ। तो कितना फर्क है, सोचो। वो कैसे हुआ, वो इन्हीं से हुआ, हीलिंग से हुआ, अपने आप को समझने से हुआ, इससे ही हुआ। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हो, आप भी एक दिन ऐसे ही खुद सीख करके बहुत सारे लोगों को सिखा भी सकते हो, है ना। तो सब होगा, बस साथ में चलना है और आगे बढ़ते रहना है। बस अपने आप से एक फैसला करना है। तो अभी किसी के कोई क्वेश्चन है, कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। कोई नए लोग आए हैं, आपके कोई सवाल है, कुछ भी पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। और नहीं तो फिर हम लोग सेशन को एंड करेंगे। यहाँ पर आप लोगों को, जैसा कि आप लोग जानते हैं, यहाँ पर आपको मॉर्निंग में एक सेशन मिलता है। यहाँ पर आप एक्सरसाइज करते हैं, मतलब कि फिजिकल हेल्थ पर काम करते हैं, साथ में हम अफर्मेशन करते हैं, मेंटल हेल्थ पर काम करते हैं, बहुत सारी चीजें सीखते हैं, महसूस करने के ऊपर काम करते हैं। देखो, मोटिवेटेड महसूस करोगे तभी तो आपको जीवन में रिजल्ट आएगा, है ना। फिर आप देखते हैं एक बुक रीडिंग सेशन भी होता है हमारा, जहाँ पर हम उसको प्रैक्टिकली चेंज करते हैं, कैसे अपने इमोशंस को चेंज करें। रोज वहां पर हम लोग सीखते हैं कि अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को हम कैसे हील करें, कैसे सीखें, अपने इमोशंस को कैसे बदलें, कैसे पॉजिटिव हों। तो बहुत सारी पॉजिटिव बुक्स, इसके पहले हमने मैजिक बुक कंप्लीट करी, अभी हम लोग शक्ति द पावर पढ़ रहे हैं वहां पर। और रोज उस चीज को प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कैसे अपनी लाइफ में बदलाव ला सकते हैं, हीलिंग ला सकते हैं, है ना। तो हम सब ये सीख रहे हैं। यहाँ पर शाम में सेशन होता है जहाँ पर भी आपको एक्सरसाइज मिलती है, काउंसलिंग मिलती है, आपको फेस योगा मिलता है, आपको मेडिटेशन मिलता है, सब मिल रहा है। इसके अलावा पर्सनल काउंसलिंग भी आप लोगों को मिलती है। अगर किसी को भी ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में किसी, कोई आपकी ऐसी पर्सनल चीज है जिसको आप पर्सनल पे शेयर करना चाहते हो, 1 to 1 में शेयर करना चाहते हो, और आप रिजल्ट चाहते हो, आप चाहते हो कि आप डीपली, आपको आपकी काउंसलिंग हो, वो चीजें आप निकाल पाओ अपने अंदर से, तो उसमें भी हम लोग आपकी मदद करते हैं। आपकी 1 to 1 काउंसलिंग होती है जहां पर आप अपने पास्ट के दुख, ट्रॉमा, हर एक चीज निकाल पाओगे हम लोगों की मदद से। ठीक है, और फिर अपनी जिंदगी में आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे। ये सब कर करके मैंने अपने जीवन को चेंज किया है, और इसलिए बहुत कॉन्फिडेंस के साथ लोगों को आज सिखा पाती हूँ। जी, पारुल जी।